अच्छा भाई गड्डी से खोल दो। अच्छा भाई पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि SMIT का टीचर्स पोर्टल जो है वो अवेलेबल हो चुका है हम लोगों को, और यहाँ पर तमाम आपके कोर्सेज लिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट, ये आपकी कोर्स का आपकी बैच का ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ड्रॉप आउट क्यों है? देखते हैं वजह क्या है। यहाँ पे जाते हैं, क्या नहीं है फी पे की वजह, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा हुआ है टोटल क्लासेस 39 एब्सेंट 39, किसी क्लास में नहीं है। सर हैदर आए उनसे पहले, आई थिंक सर हैदर थे आपके इसके अलावा, तो वो भी आए थे 39 क्लासेस में एब्सेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ये जो ड्रॉप आउट और एब्सेंट आपको नज़र आ रहा है, ये इस वजह से नज़र आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा लेजीनेस शो कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो ड्रॉप आउट का इतना मसला नहीं है क्योंकि अभी एक दिन हमारे पास ये अवेलेबल हुआ, लेकिन आगे चल के आपके पास ये ड्रॉप आउट का मसला आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपके पास आपके स्टूडेंट पोर्टल पे भी अवेलेबल होगी कि आपकी कितनी अटेंडेंस रही है, तो आप भी देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 75% से नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी अटेंडेंस। ठीक है, कोरोना ड्रॉप आउट सही है जी। कहाँ से मिलेगा? आपने लिखना है student.salariwelfare.com, आपके पास आ जाएगा। इसी में ही हमारे पास लॉगिन है, मैं इधर आ जाता हूँ वापस, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन एज अ टीचर मैंने भी किया था, आप लोग यहाँ से लॉगिन एज अ स्टूडेंट करेंगे इस पोर्टल में। सही है, और आपके पास आपका स्टूडेंट पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने भाई इस चीज़ का ख्याल करना है। अब आप लोगों की जितनी भी अटेंडेंस होगी या चीज़ होगी वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही होगी, वो देख लेते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है पासवर्ड इसका, मुझे अभी मैंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि असाइनमेंट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ही मैं असाइन कर दिया करूँगा असाइनमेंट्स, और आप जमा करवाया करेंगे। अभी ये इमेज का है रेफरेंस इमेजेस, और आप लोग भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसको रिमूव कर दिया जाएगा। आप ऑब्वियसली लिंक बनाकर सही है। तो यहाँ पर अभी देखिए आप लोग आए हैं अटेंडेंस क्लास की आज, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और कितना रेशियो है भाई? 46% है, 71% है। सही है। अच्छा, मैं वो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आपकी अटेंडेंस ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। जो ये ड्रॉप आउट हैं बाद में आएंगे, इनको इंटरव्यू में किया जाएगा क्लास में, फिर कहेंगे कि हम फला वजह थी, हम तो कवर पर गए थे। ठीक है ना, इस किस्म के मसले मसाइल हैं। इनसे बचने के लिए अभी जो आ रहा है उनकी अटेंडेंस लगती जा रही है और यहाँ पे बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने टाइम पर आना है। ठीक है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल कर दी गई है। 10 को तो आप लोग नहीं आए थे, एब्सेंट है सारे, और लेकिन 9 को आप लोग आए थे। देखते हैं सही भाई। यहाँ पर मैनेजरी की क्लास है ना, लैब की क्लास में जाता है स्टूडेंट। अच्छा, लैब में पढ़ाई होती है, वैसे पढ़ाई नहीं होती। सही है भाई। अच्छा,
करनी है आप लोगों ने कि टाइम पर आए और अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड अच्छा रखें। आगे चल के इनका और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इनका इरादा है ये बनाने का कि आपका लीडर वो बन जाएगा पूरा, तो जिसमें होगा आप ये देख पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट टॉप जा रहा है क्लास में। तो ऐसा होगा कि इससे ट्रैक करना बेसिकली आसान हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो हर क्लास में आ रहा है, कोई क्लास मिस नहीं कर रहा। और फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनामात भी तो होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैक करना आसान होगा। अच्छा भाई मुझे बताइए पिछली क्लास में लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास? यार मैं जब ये सवाल आपके बैच में करता हूँ तो एक आवाज आती है एनिमेशंस। अब मुझे ये समझ नहीं आया, मेरे कान बजते हैं क्या कोई ये हर क्लास में बोलता है एनिमेशंस? मुझे लग रहा है अभी तक कोई सीएसएस से बाहर नहीं आया। ठीक है, अच्छा पिछली क्लास हमारी लैब में थी। यस सर। पिछली क्लास का तो नहीं है, ये पिछली से पिछली क्लास का है। तो ये आई थिंक मोबाइल में ना मोबाइल से कौन जल्दी से बड़ी गलत बात है। जब पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर की थी, उसके बाद हमने ये देखा था कुछ टास्क परफॉर्म किए थे। पहला टास्क ये था कि 2 नंबर्स आपने देने थे यूजर से और प्रिंट करवाना था जो नंबर ग्रेटर होगा, ऐसे ही है। और अगर वो 0 एंटर करेगा तो आप लिखेंगे किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर 0 लिखेंगे, चाहे वो नंबर का प्रॉम्प्ट हो चाहे नंबर, तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, यह मेथड 0। कुछ हमने इस तरीके से लिखा था, बीच में और ऑपरेटर को यूज किया था हमने, सही है। अच्छा यहाँ पर हमने बताया था डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 3 वेरिएबल्स एंड इन वन वेरिएबल कीप अ लार्जर नंबर एंड देन प्रिंट द लार्जर नंबर इन लॉग। बेसिकली मैंने ये कहा था आपसे कि आपने 3 वेरिएबल्स बनाने और आपने उसके बाद एक वेरिएबल में बड़ा नंबर रखना है, 230 हमने रखा, और फिर आपने वो लार्जर नंबर प्रिंट करवाना है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे जिसमें हमारे पास एक एंड ऑपरेटर का लाजमी इस्तेमाल होगा, ठीक है। हमने किया था कि ए अगर बड़ा हो बी से और ए अगर बड़ा हो सी से तो ये ए इज ग्रेटर। इसी तरीके से बी जो है वो ए से बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो तो बी इज ग्रेटर। और आखिरी कंडीशन हमारे पास ये बचती है सी इज ग्रेटर। अगर ये भी नहीं हुई ये भी नहीं हुई तो इसका मतलब सी भी बड़ा है, सही है, सी इज ग्रेटर। इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल लिया था और उसके बाद हमने एक कंडीशन बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि इवन हो और ग्रेटर देन 100 हो तो इट इज, अच्छा इवन और ग्रेटर देन 100। उसके बाद हमने देखा था दूसरी कंडीशन ऑड हो और ग्रेटर देन 100 हो। तीसरी कंडीशन ये देखी थी कि लेस देन 100 और इक्वल्स टू 100, ठीक है।
इसके मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, मॉडुलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर। सही है। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि भाई नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 2, तो 2 1 2, रिमाइंडर कितना है 0। तो यहाँ पर अगर 0 आएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर अगर यहाँ पे जो भी 0 आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा। जैसे ये 2 होगा तो हम कह रहे हैं और यानी 2 वाला और नंबर अगर बड़ा हो 100 से, जब ये दोनों ट्रू हो जाएंगे कंडीशंस, तब हमारे पास ये वाला कंसोल चलेगा। इसी तरीके से एल्स इफ के ब्लॉक के अंदर हमने ये बताया कि नंबर मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है रिमाइंडर के अंदर, और नंबर जो है वो 100 से ऊपर है तो हम बताएंगे द नंबर इज ऑड एंड ग्रेटर देन 100। सही है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे थे, ये कर रहे थे, सही, ये गलत है क्योंकि 3 4 12 और 2 6 12, ये मिसाल मैंने आपको दी थी। सही है। 3 के टेबल में सारे और भी आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया कि भाई मेथड्स और प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे अरे के, याद है या नहीं भूल गए? पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट इंडेक्स ऑफ, ये हमारे पास क्या है मेथड, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास लेंथ, जो हमने देखी थी। इंडेक्स ऑफ के अंदर हमने क्या बताया, ये जो भी उसका नाम होगा वो हम इंडेक्स ऑफ के अंदर बताएंगे। अगर -1 कब आएगा हमारे पास, जब वो आइटम उस अरे के अंदर मौजूद नहीं है तो आपके पास क्या आएगा -1। और अगर डुप्लीकेट है तो जो पहला वाला है वो प्रिंट होगा। अच्छा, अगर अभी भी कोई उससे पूछ रहा है क्यों हो रहा है तो मैं यही कहूँगा भाई जावास्क्रिप्ट मैंने नहीं बनाई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमने प्रिंट करवाया था सिटीज का अरे, और यहाँ पर हमने सिटीज और पुश मुल्तान करवाया था, कोयटा करवाया था। पुश क्या करते हैं भाई, आखिर में कुछ ऐड करवाने के लिए कोई भी आइटम आप यूज करते हैं पुश। इसी तरीके से पॉप का क्या मतलब है, आखिर से रिमूव करवाना, ठीक है। अच्छा, और अगर हमने शुरू से करवाना है तो क्या करेंगे अनशिफ्ट, शुरू से रिमूव करवाना है तो शिफ्ट, शुरू से रिमूव करवाने के लिए क्या है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से काम किया था, थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं हम। मेरा सर दर्द हो रहा है इसकी बात करते नहीं करते बोला टांगे को डरता है वो दिमाग खराब कर रहे बराबर वाले। काम मैं आपसे नॉर्मली करवाऊंगा, इसलिए मैंने एक एक्शन बना लिया जिसको आईडी दी है टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ भाई कुछ देखते हैं। मैंने कहा भाई एक हमारा वेरिएबल ले लेते हैं, लेट कर लो फ्रूट्स, एक एरे बना लेते हैं एप्पल, एप्पल, अच्छा भाई यहाँ तक तो हमने ये देख लिया था कि हमने शुरू से कैसे ऐड करना है, एंड से कैसे ऐड करना है। ये इसकी पूरी लेंथ मुझे अगर मालूम करनी है तो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि मुझे बीच में ऐड करवाना है, तो इसके लिए हमने एक मेथड देखा था, कंसोल डॉट लॉग करते हैं फ्रूट्स डॉट, और हम बताएंगे यहाँ पर स्प्लाइस, क्या बताएंगे। अच्छा, स्प्लाइस क्या करता है, आप इसको 3 पैरामीटर्स देते हैं, कितने 3। अच्छा, पहले 2 पैरामीटर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमको समझना बहुत ज़रूरी है।
आप पहले में बताते हैं अरे का इंडेक्स, क्या बताते हैं? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे बनाना के बाद पाइनएप्पल को रिमूव करवाना है, तो हमें इंडेक्स बताना पड़ेगा पाइनएप्पल का। क्या है इंडेक्स? ये 2 है, तो यहाँ पर हम 2 बता देते हैं। और इसी तरीके से मुझे इसके बाद बताना है आइटरेशन काउंट। क्या बताना है? कितनी बार चलाना है, कितने आइटम्स रिमूव करवाने हैं अरे में से। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 1 रिमूव करवा दो, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 1। इसका मतलब ये है कि दूसरे इंडेक्स पे जाओ और 1 आइटम को रिमूव कर दो, तो पाइनएप्पल रिमूव हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, बनी के मैंने इसको टाइप कर लेते हैं, कंसोल में देखते हैं भाई मैंने कंसोल के बारे में करवाया तो है यार, मैंने गलत फाइल खोल ली है, ये बैक की है। भाई अरे आ गया हमारे पास, ये शुरू करना पाइनएप्पल। अच्छा मैंने कंसोल इसको करवाया। अच्छा तो काम करते हैं, मैं यहाँ पर फ्रूट्स का पूरा अरे बनवा देता हूँ। अच्छा क्या होता है हमारे पास जी भाई, पाइनएप्पल चला गया हमारे पास से, पाइनएप्पल है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि पाइनएप्पल और कीवी दोनों चले जाएं, फिर क्या करूँगा? मैं इधर बता दूंगा 2 आइटम्स है ना, यानी मैं कह रहा हूँ कि पाइनएप्पल और उसके बाद कीवी दोनों रिमूव हो जाने चाहिए। चला के देखते हैं, चलेगा? सही है। तो स्प्लाइस का मेथड कुछ इस तरीके से वर्क करता है। पाइनएप्पल और कीवी 0 1 2 है, तो सर 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 तो पाइनएप्पल 2 और 3 यानी 2 और 3। अच्छा आप सर पाइनएप्पल और वो है ना कीवी है, तो उसके लिए सर आप इंडेक्स नंबर अगर आप चूज करें तो इसकी बनता है, ये इंडेक्स नंबर है 0 है एप्पल और जो 1 है 0 बनाना 1 2 नहीं, कीवी नहीं रिमूव करवाना, मुझे सिर्फ पाइनएप्पल रिमूव करवाना। मुझे पहले बताना है वो इंडेक्स जहाँ से मुझे रिमूव करवाना शुरू करना है। अच्छा शुरू करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 इस्तेमाल किया क्योंकि 0 1 2 अब पाइनएप्पल सेलेक्ट हो चुका है इस तरीके से। और मैंने बताया यहाँ पर कि 2 आइटम रिमूव करने हैं, कितने? 2। तो वो इसके आगे ही चलेगा, तो पहला आइटम ये रिमूव करेगा, दूसरा आइटम ये रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आपको इसलिए एप्पल बनाना, उसके बाद पाइनएप्पल और कीवी जो है। सही है, ये चीज क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई अब मैंने कहा भाई पाइनएप्पल और कीवी तो मैंने रिमूव करवा दिया, सही है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि पाइनएप्पल के बाद जो है कुछ ऐड होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ वापस 0। अब 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि कुछ भी रिमूव नहीं करवाना, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चेंज आया है अरे के अंदर या नहीं आया हमारे, देखते हैं। नहीं कुछ भी नहीं जाएगा, 0 बताएंगे कुछ भी नहीं जाएगा। पाइनएप्पल हटाने के लिए आपको 1 बताना पड़ेगा, सही है। अच्छा यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर पास करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई सेकंड इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पर ऐड कर दो, सही है। मैंने क्या बताया? मैंगो ऐड कर। इसी तरीके से मैं आगे और भी चीजें बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ भाई, अच्छा होना क्या चाहिए इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने 2 चीजें ऐड करवा दी, मैंगो और स्ट्रॉबेरी। अब होगा क्या? 2 इंडेक्स, ठीक है, 0 1 और 2।
सही है। 2 आप, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स सेलेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? अब ये क्या करेगा, पाइनएप्पल से पहले मैंगो और स्ट्रॉबेरी को ऐड कर देगा। यहाँ पर आपके पास मैंगो और स्ट्रॉबेरी ऐड करेगी। आगे देखते हैं क्या ये इस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है भाई, पाइनएप्पल से पहले मैंगो और स्ट्रॉबेरी रखा, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे उसने मैंगो को रखा, इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी रखा, उसके बाद पाइनएप्पल और कीवी को आगे पुश कर दिया। सही है, इस तरीके से इसको समझिएगा। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट, बताइए कौन सा आइटम रिमूव होगा? कीवी रिमूव होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सही है। इसी तरीके से मैं कहता हूं भाई समझ नहीं आया, वो आखिरी का लीड करता है। ठीक है, सेकंड इंडेक्स और मैं कहता हूं अब बताइए क्या मैंगो रिमूव होगा या पाइनएप्पल रिमूव होगा? मैंगो। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंगो रिमूव होगा। ठीक है, क्यों हुआ ये काम? क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चल रही है। सही है। एक मसला हुआ था स्टूडेंट के साथ, वो डायरेक्टली ना स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे और उन्होंने स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे रखा हुआ। अब मसला क्या हुआ कि वो जो भी लिख रहे थे वो प्रिंट नहीं होता था। मैं कैसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो कंसोल करवा रहे हैं, मैं इसकी जगह डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट करवाते हैं। मैं तो कहता हूँ लेट करने आप H1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक्स्ट। ये आईडी की है मैंने। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? बेसिकली हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट में जाओ, वहाँ पर एक आईडी होगी, एक एलिमेंट को दी गई, उस एलिमेंट को जाओ, गेट करके जाओ। ठीक है, और आईडी क्या है? टेक्स्ट। अब मैं बता रहा हूँ कि H1 डॉट इनर HTML, यानी कि यहाँ पर अब तक पूरा एलिमेंट आ चुका होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी इनर HTML के अंदर आपने क्या करना है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप ऐड करवा दीजिए सही, यानी कि पूरा अरे में मानो सेट करवा आना चाहिए। देखते हैं ये क्या हो गया। अब इसका वजह पता है क्या है कि इसको ये लिखा हुआ सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, इसको पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर HTML। इनर HTML में उसको मिल रहा है नल, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट उठकर नहीं आया। और उसकी वजह क्या है? मैंने index.html स्क्रिप्ट का कहा है, पहले हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी, उसके बाद index.html, बाद में डॉक्यूमेंट लोड होगा। तो उसको कैसे मिलेगा भाई H1 का टैग? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्क्रिप्ट की टैग की जो प्लेसमेंट है वो उसकी जगह पर हो। सही है, ये चीज क्लियर है भाई? अच्छा, जो लास्ट बार आपको देखा वापस लास्ट बार दोबारा बताऊं कि जो वो एरर जो दे रहा था वो क्यों दे रहा था? वो एरर इस वजह से दे रहा था कि स्क्रिप्ट का टैग मैंने हेड में रख दिया था। अच्छा, अच्छा भैया भी काम करना है आप लोगों ने, टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को। आपने करना ये है कि आपने एक अरे बनाना है और वो अरे आप बना लीजिए ठीक है, उसमें कराची को भी इंक्लूड कर दीजिएगा। सही है, और हाँ आखिर में कर दीजिएगा, लेकिन क्लीन सिटीज में तो आ गया ना। अच्छा, आपने एक अरे बना लेना है और उसमें अब आपने क्या करवाना है कि आपने चेक करना है कि अरे के अंदर कितना आइटम्स है। कर सकते हैं ना? अच्छा,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में सब भाग गए। ये तो सिंपल है, कर सकते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। ये जरा प्रिंट करवा दिया ठीक कर रहा है। हाँ पूरा बहुत टाइम लगेगा। उसको आईडी दे देंगे H1 में इनर एसपी में नहीं गाँव में प्रिंट कर रहा है, मैंने देखा होगा। उसको डॉम बोलते हैं। तो हो गया, 16 लगा नहीं चल रहा हो गया आपका। आप तो सामने जो बैठे हैं उनको तो होता ही नहीं है। होता है, ऐड नहीं हुआ। वो भी यार इतना कम 600 रुपये तुम्हें कितने केबी का लगा दो बता। आप एक्शन की थे। नहीं सर आए थे हम पीछे बैठे थे। अच्छा भाई करना क्या है, मैंने आपसे कहा कि आपने एक 3 सीरीज का अरे बना लेना है। यहाँ पर आप कर दीजिए, ठीक है। जी लल्लू के दूसरा नंबर का रखिए भाई। लल्लू के नाल क्लीन खारा दर कंचुले अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि आपको चेक करना है कि कितने आइटम्स हैं, लेकिन कहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो हम काम करते हैं, वेरिएबल सेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ H1 ये ऊपर लिखा हुआ है, मुझे कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं इसकी इनर HTML को मॉडिफाई कर दूंगा और फ्रूट्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा क्लीन सिटीज डॉट, सही है, प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं आ गया। अच्छा और अगर मुझे साथ में प्रिंट करवाना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ में प्रिंट होना चाहिए। This is the length of your array. ठीक है, अब क्या होगा, सही है। मैंने लेंथ भी शो करवा दी और मैंने शो करवा दी समझ आ रही है। सारे इनमें से और स्नॉब आपकी साइट पर तो है, फिर भी कराची की साइट पर, कराची को मुझे बताइए कैसे फिट कर दिया, मुझे भी नहीं पता कैसे करोगे। अच्छा अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्लीन सिटीज बना ली आपने। अच्छा अब करना क्या है, आपने इसको आपने चेक करना है, यूजर से प्रॉम्प्ट लेना है, चेक करना है कि क्या क्लीन सिटीज के अरे में वो इंक्लूडेड है या नहीं है, और उसके बाद आपने प्रिंट करवाना है। अगर है तो आप लिख देंगे, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप उसे बोलिएगा प्रॉम्प्ट में एंटर योर एस का यूज होगा सिटी, ठीक है। फिर आप मेक श्योर करवाएंगे कि सिटी जो है वो अरे के अंदर इंक्लूडेड है। लूप में लगाना लूप भी बनाना ये याद कर ले। अरे हमेशा लूप यूज होता है, ऐसा रहना नहीं होता है। तो इफ एस भी होता है एंटर योर लूप अभी तक टच भी नहीं कर रहा है। प्रॉम देंगे, प्रॉम से पूछेंगे कौन सी सिटी है और एक सब पे तरफ में कंडीशन कराची या क्लीन सिटी सब लिखते हैं। समझ आ गया अपन ने बनाया भी तो था याद कर कराची, मतलब 3-4 वो बनाए थे लाइन से, हर में लिखा था क्लीन सिटी यू आर, वो आगे सेंटेंस लिखा था सब अलग अलग, ब्यूटीफुल कंट्री में अलग अलग लिखा था ना। मैंने क्या था समझा दूं, मैंने कहा है कि आपने
प्रॉम्प्ट लेना है, प्रॉम्प्ट अपन ने में पहले लेना है कि भाई की हुई है ना, आप अपने को एंटर पहले योर सिटी, और आपने चेक करवाना है क्या वो सिटी एग्जिस्ट सर, करता अपलोड है करना है, एरिया टास्क के दिया अंदर ना या मैंने नहीं, और आपने प्रिंट करवा देना है यू लिव इन अ क्लीन सिटी, या आप शो करवाएंगे यू डू नॉट लिव इन अ क्लीन सिटी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास एक कंडीशन लगी, देखिए किस किसका हो गया, ये वाला टास्क वीडियो बंद हो गई है। सही जगह है, सही जगह लेंथ से सही जा रहे भाई। सही कर रहे हैं। वीडियो बन रही पाऊंगी मार। ठीक है, हो गया भाई, सही बता रहे सर। कंप्यूटर से बता नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिस्टेक है, कंडीशन में मिस्टेक है। कंडीशन में मिस्टेक, कंप्यूटर खुद बता रहे हैं कि कराची के लिए यूनिवर्सिटी डॉट लाइन करके लिखो कंडीशन को यूनिवर्सिटी डॉट लाइन कर वीडियो पॉज हो गई थी पहले। हाँ वीडियो दूसरी वीडियो स्टार्ट हो बैठ गई। तो बस एक मिस्टेक दूसरी वीडियो स्टार्ट हो गई। 2 वीडियो हैं। यहाँ पर कंडीशन ही होगी कुछ इस तरीके से कि सिटी नेम में हमारे पास वो सिटी होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लीन सिटीज के अंदर हम उसको चेक करवा रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कंडीशन में बात करते हैं हम सबसे पहले, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई क्लीन सिटीज
इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ सिटी, कुछ समझ में आया मेरे क्या डॉट इंक्लूड्स, वो मेथड मैंने नहीं पढ़ाया अभी, तो मैं तो उसके बगैर ही करूँगा। सर इंडेक्स ऑफ क्या करते थे, क्या किसने पूछे? सर पहले बताया था ना आपने वो, अभी समझाया, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि इंडेक्स ऑफ में अगर आप बताते हैं नाम तो वो अरे में सर्च करता है और वो आपको देखता है कि भी अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं और उसका इंडेक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है जरा समझिएगा, मैंने उससे बोला है क्लीन सिटीज डॉट इंडेक्स ऑफ द मेथड और मैंने क्या पास किया सिटी नेम। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी, इसमें ऑब्वियसली नेम आ जाएगा हमारे पास, ऐसा ही है ना। और यहाँ से जब हम उसको इधर पास करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची गया तो कराची का क्या इंडेक्स आएगा 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल पेशावर है तो यहाँ पर क्या आएगा पेशावर, अब पेशावर ये सर्च करेगा इसके अंदर, उसको इसका इंडेक्स मिलेगा, तो ये क्या करेगा माइनस, किसी की भी प्रैक्टिस करें -1 ला कर देगा, बात समझ में आ रही है। तो अब हम उस कंडीशन पे खेल सकते हैं ना, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता अरे के अंदर तो हमें क्या मिलेगा -1, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैं कहता हूँ सॉरी ऐसा नहीं ग्रेटर देन होनी चाहिए, कंडीशन बन गई हमारी, और इधर हम कर देते हैं इक्वल। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं, मैंने कहा कराची यू लिव इन आ गया क्लीन सिटी, जो कि जबरदस्ती ऐसा लग रहा है क्या हुआ है हमने, मैं इधर कह देता हूँ पेशावर, सही है, हो गया। क्या किया मैंने, ये चीज समझ में आया नहीं है, नहीं आएगी मैं दोबारा समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। चलिए भाई, सिटी नेम में क्या है, इसको मैं आपके लिए इसका नाम मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, अच्छा फिर मैंने ये कहा है अगर क्लीन सिटीज का जो अरे है उसके इंडेक्स पर, किस पे इंडेक्स पर, इंडेक्स कैसे मिलेगा हमें, जो सिटी नेम हम पास करेंगे, सही है। और सिटी नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाला कराची, तो कराची यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमें वो स्ट्रिंग में मिल जाएगा कराची, सही है। अब वो इंडेक्स ऑफ में चेक करेगा कराची, कराची में वो यहाँ पर जाके ढूंढेगा भाई कोई है कराची, यहाँ पर बिल्कुल ये रहा, कौन सा इंडेक्स है इसका 0, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, इसमें वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 0 मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आके 0, ठीक है 0 मिल जाएगी, और जब 0 मिलेगी हमें, और यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लिखी है 0 बड़ा है और बराबर है 0 के, क्या ये ट्रू है, कैसे ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू है, इक्वल वाली कंडीशन 0 0 के बराबर है, तो मैंने कहा कि आप प्रिंट कर देना यू लिव इन अ क्लीन सिटी, और एल्स में क्या है यू डू नॉट लिव इन अ क्लीन सिटी, लेकिन मैंने कहा भाई 0 से जितने भी ऊपर नंबर है आप उनके लिए प्रिंट करेंगे। मुझे पता है कि इंडेक्स ऑफ द मेथड जब उसे कोई चीज नहीं मिलेगी एरे के अंदर तो हमें क्या ला कर देगा -1, तो यहाँ पर हमें जरूरत है लिखने की, बिल्कुल की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम चाहे तो इसको और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि मैं जब बता दूं, इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं जब बता दूं इज नॉट इक्वल्स टू -1,
मैं इस तरीके से भी कंडीशन लिख सकता था। ग्रेटर दैन इक्वल्स टू की भी जीरो जरूरत नहीं थी। क्यों? वो इंडेक्स लाकर दे देगा आपको, तो हमने चेक भी तो करना है ना इंडेक्स ऊपर है या नहीं। अगर -1 लाकर देगा तो वो आपके पास नंबर तो है एटलीस्ट। क्या कह रहे हैं? -1 ही लाकर देगा, फिर ये कैसे कंडीशन चलेगी? अगर -1 नहीं आएगा कभी देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको जब कंट्रोल करवा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, साथ साथ इसको कंसोल करवाते हैं। मैंने कहा भाई क्लीन सिटी डालें कराची, तो यहाँ पर क्या है 0। और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं है, नहीं आया कुछ भी। अच्छा लेकर ही नहीं आया ये। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया। वेट मैं भी कर देता हूँ, अभी अब देखते हैं। यहाँ पर आएगा तो लास्ट भी आपके पास -1 आएगा, ठीक है। देखते हैं, मैंने कहा आगे -1। अब जब भी -1 आएगा इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है अरे के अंदर। क्लियर है? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है अभी, सिंपल था, इजी था। कि मैं इसी तरीके से रखता हूँ ताकि आप घर पे जाके इसको चला लें। अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल टास्क करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं छोटे छोटे टास्क इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आपने ये करना है कि आपने चेक करना है पहला नंबर और आखिरी नंबर जो है कुछ इस तरीके से करता है अरे के अंदर। सही, आपने चेक करवाना है क्या फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स सिंपल है। आप अरे के अंदर ये चेक करवाएंगे कि अरे के पहला आइटम और उसका जो लास्ट आइटम है क्या वो इक्वल है या नहीं है, बस ये चेक करवाना है। यहाँ पर हो सकता है एप्पल और बनाना की भी हम फ्रूट्स की भी बना सकते हैं, लेकिन क्या वो दोनों बराबर हैं या नहीं है, बस ये चेक करवाना है। चेक कीजिए इसको। काफी टाइम लगा रहे आपको, मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अब देख लीजिए, समझ लीजिए मैंने आपसे क्या टास्क किया। मैंने बेसिकली आपसे ये कहा कि भाई आपने लेट कर देना है, कर देते हैं और ये सारे नंबर मैं आपको कॉपी सही है भाई। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि अरे के जो पहले इंडेक्स है इस पे और लास्ट इंडेक्स पे आपने इन दोनों को चेक करना है क्या ये नंबर्स इक्वल है या नहीं। सही है, तो इसको चेक करना है इस तरीके से लिखिए इफ। यहाँ पर मुझे चेक करवाना है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, नंबर्स इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ट्रिपल इक्वल्स टू नंबर्स लास्ट इंडेक्स कौन सा है 5 है। सही, अच्छा इसके अलावा अगर ये हो जाएगा तो हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल में सही भाई। मैंने कहा फर्स्ट एंड लास्ट आइटम्स आर इक्वल, एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे
सही है। अब यहाँ पर जरा आके देखें क्या होता है, क्या होता है। फर्स्ट एंड लास्ट आइटम्स आर इक्वल। ये तो बड़ा सिंपल काम हो गया। वही क्या, अच्छा ये मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल इंडेक्स। अब कैसे चेक करूँ? बिल्कुल, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि भाई मैं नंबर्स में इस तरीके से बता सकता हूँ, नंबर्स डॉट लेंथ, और इसमें मैं करवा दूँ अगर -1 तो ये इंडेक्स बन जाएगा। लास्ट वाले में 1 है ना सर, लास्ट वैल्यू उसकी 1 अरे की क्या करूँ, लास्ट वैल्यू 1 दे, लास्ट वैल्यू मैं 1 दे दूँ। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, मैं अभी 6 अभी तो इक्वल नहीं आना चाहिए ना, देखते हैं अभी क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल। सही है, फर्स्ट एंड लास्ट आइटम्स आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से अगर मैं एंड में 1 डाल देता हूँ क्या होगा। अब जितने भी आइटम्स हैं मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं इसमें आइटम्स डालता हूँ, ये खुद कर देते हैं। सही है, यहाँ पर मैंने क्या करवाया, मैं समझा रहा हूँ, मैंने नंबर डॉट लेंथ निकलवाई है, उसको क्या करवा दिया, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब क्या है? अच्छा मुझे खुद बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं सारा छोटा कर देता हूँ बस। अब कितने इंडेक्स हैं? 5 इंडेक्स है, और लेंथ कितनी है? 6। तो मैं यहाँ पर लेंथ निकाली तो क्या नंबर आना चाहिए? 6 -1 5 इंडेक्स आ गया, 4 लास्ट इंडेक्स आ गया मेरे पास 5। कैसे? यहाँ पर 6 मिला, -1 क्या कितने हो गए, तो लास्ट इंडेक्स निकला है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। देन से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स। क्यों? क्योंकि काउंटिंग यहाँ पे 1 से शुरू हुई है लेंथ में, और अरे के इंडेक्स किस तरीके से काउंट होते हैं, 0 से। एक ही नंबर का पढ़ना तो -1 से बराबर हो जाएगा, तो -1 करके तो आएगा सर 6 आएगा ना, 5 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर था, -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये तो इंडेक्स है, लेकिन ये क्या है, लेंथ कितनी है, 6 -1 5, तो 5 इंडेक्स। फिफ्थ इंडेक्स में क्या है, नेक्स्ट पे है 6 है 1, ये 1 2 3 4 हां, ठीक है, लास्ट इंडेक्स। तो 1 यहाँ पर जब कंपेयर हुआ 1 से तो इक्वल हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट आइटम। कंफ्यूजिंग है लेकिन इसी से सीखेंगे। एक छोटा सा टास्क और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे आपको नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ाना है। आपने बड़ा सिंपल टास्क है, एक वेरिएबल लेना है स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि आपने एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आप स्टोर करवाएंगे स्टूडेंट्स का array,
और उसके अंदर आप चेक करेंगे क्या अरे 5 है। अगर उसके अंदर 5 आइटम्स हैं तो आप प्रिंट करवाएंगे कि सीट्स आर फुल। अगर उसमें 5 आइटम्स नहीं है तो आप प्रिंट करवाएंगे सीट्स आर स्टिल अवेलेबल। सही है? 5 स्टूडेंट्स क्लीन सिटी जैसे ही होगा। कुछ भी ऐड नहीं करना। अरे के अंदर स्टूडेंट्स डालना है, स्टूडेंट्स का अरे बनाना है, नेम्स। अगर 5 है तो सीट्स आर फुल। मूवीज का हो गया भाई जी। आपको कोई क्वेश्चन है? हो गया आपका? किस पे गया? देखा है? हो गया? बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे आपकी। हो गया? चलो भी हम भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, एक स्टूडेंट्स का अरे बनाना है कुछ इस तरीके से। इसमें आप स्टोर करवा देंगे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल। सही है? और यहाँ पर कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। मैंने आपसे कहा एक स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये भी क्या ला कर देगा? लेंथ लाएगा लेंथ कितनी है? 4। इसमें किसी को मसला तो नहीं है ना? ना सर ठीक है, मेथड में मसला नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार करवा रहा हूँ उसको। अगर लेंथ इसकी जो है वो इज इक्वल 4 सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 5 इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि 0 है ना। सही भाई, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे? कंसोल डॉट लॉग सीट्स आर। इसी तरीके से सही है, सीट्स आर इसी तरीके से एल्स में क्या बताएंगे हम? कंसोल डॉट लॉग सीट्स आर। सही भाई, आगे जरा इसको कंफर्म करते हैं क्या ये रन होता है कि नहीं होता। क्या है? सीट्स आर अवेलेबल। इसी तरीके से अगर मैं इधर 5वां आइटम डाल देता हूँ, यहाँ पर हम डाल देते हैं सीट्स आर। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है साथ। अच्छा, अब मैं इधर ही इसी तरह के अंदर आपको एक और टास्क दे रहा हूँ, और वो ये है कि आपने बिलाल के बाद ऐड करवाना है यूजर से प्रॉम्प्ट लेके एक स्टूडेंट। क्या हो गया? ऐसे खामोश हो जाते हैं, ऐसे चेहरे उतर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, जैसे मैंने कोई खुशी छीन लिया आप लोगों की। ये सिंपल सा टास्क है। इसमें मैंने आपसे ये कहा है कि बिलाल के बाद आपने ऐड करवाना है एक स्टूडेंट यूजर से प्रॉम्प्ट लेके। हो जाएगा? क्या करेंगे? सही, बिल्कुल सही जा रहा है, अच्छी बात है। ऐसे फीडबैक आता है, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई आके नहीं करता। करेंगे आप? आगे भाई अच्छा, ये काम हम अरे के अंदर भी करा सकते थे। ओ सॉरी, अरे के अंदर कह रहा हूँ, इसके अंदर कंडीशन के अंदर भी करवा सकते थे। किस तरीके से? तीन सार अवेलेबल, जब ये अवेलेबल हो तो मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पर एक और काम भी हो जाए कि स्टूडेंट्स ऐड हो जाए।
चाहिए और फिर कंसोल के अंदर हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, पहले स्टूडेंट ऐड कर देना और यहाँ पर प्रिंट भी करवा देना स्टूडेंट। सही काम समझ में आया? मैंने क्या किया, इफ एल्स की कंडीशन के अंदर इसको बनाने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करना था कि स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस का काम तभी चलेगा जब लेंथ जो है वो लेस देन, अभी लेस देन 5 है। आगे देखते हैं, मैं एंटर नेम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, आ गया। अच्छा, और इधर क्या करो सीसा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं इधर भी कंसोल करवाता हूँ। अब देखते हैं होता क्या है। मैंने कहा यहाँ पर ही मैं ऐड कर देता हूँ कि और मैं यहाँ पर ऐड करवाता हूँ इरफान। अब देखते हैं क्या होता है। सीट्स आर फुल, इरफान एंड वाले में ऐड हुआ है। मैं दोबारा ऐड करता हूँ, मैं दोबारा नाम बता देता हूँ, सुभान। क्या है आया सुभान नहीं? ये काम तभी चलेगा जब लेस देन, सही ये फेल्स में भी हम कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए अब एक सिंपल काम करवा दूं। करना ये है कि आपने पासवर्ड लेना है, ठीक है? ये इशू आता है इसमें, वजह से मैं कह रहा हूँ अब बना सकते हैं वैसे आप लोग। और आपने चेक करना है कि उसकी जो लेंथ है वो 6 से कम होनी चाहिए, ये 6 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड ना कर पाए। अगर वो एक्सीड करे तो आप प्रिंट करवा दीजिएगा। पहले वाले हो जाएगा, सिंपल सा काम है, कीजिए। अच्छा, पासवर्ड यूजर डालेगा, पासवर्ड तुम क्या बोला? प्रॉम्प्ट ऊपर वाले से मिनट से कीजिए। कल जाना होगा तो स्कैन नहीं करा बताते हुए करा लिया। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए ये भी कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई आपने यूजर से प्रॉम्प्ट लेना है, आप लिख दीजिए यूजर पासवर्ड इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट में ले लेंगे एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ का इफ की कंडीशन में मैं कह देता हूँ यूजर पासवर्ड डॉट ठीक है, यूजर पासवर्ड डॉट लेंथ जो है इज लेस देन 6, यही होनी चाहिए, यही कुछ होनी चाहिए, तब आपके पास ये ब्लॉक चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ, भाई सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, कैसे रहिएगा काम। तो यहाँ पर मैंने कहा योर पासवर्ड, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। अगर अंडर द लिमिट है तो पासवर्ड एक्सेप्टेड, और अगर लिमिट से बाहर हो चुका है तो क्या आना चाहिए? अच्छा, अब मैं इसको देखता हूँ भाई क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं इसमें से बोला भाई एंटर योर पासवर्ड, मैंने डाला 1 2 3 4 5 6, अंडर द लिमिट है।
लिमिट है मैंने कुछ कराया है पासवर्ड अब नंबर एक्सेप्ट तो बैठे देखते हैं मैं एंटर करता हूँ ठीक है आ रहा है क्योंकि इंडेक्स अच्छा के चले का 7 होने हो सकता है 6 की वजह से उसने किया मैंने 1 2 3 ये है सर एक कोड दिखाएंगे नहीं होता की कंडीशन सर क्या प्लस बताइए प्लस लगा दिया प्लस क्रोम के साथ सर प्लस प्लस से ऊपर फिर काम सर जरा बता दें कि प्लस जगह 5 लगाना है प्लस क्यों लगाया है ताकि ये डेटा टाइप नंबर पे हो जाए सर पासवर्ड नंबर में सर वैसे भी पासवर्ड नहीं भी लगाए तो कुछ नहीं होगा अच्छा फर्क यही है जो मुझे आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर आप ये प्लस का साइन यूज नहीं करेंगे मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी डॉट लेंथ का ये जो मेथड है ये नंबर पर काम नहीं करता बताया था नहीं बताया अरे के ऊपर डॉट लेंथ काम करेगा और स्ट्रिंग के ऊपर जी टाइप ऑफ करूं यहाँ पर आपको नंबर देगा नहीं आप देखिए क्या आप काम करेगा मैं दिखाता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 अब 6 है हो गया और इसी तरीके 1 2 3 पासवर्ड एक्सेप्टेड रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया काम सही कर रहा है ये चीज याद रखिएगा कि लेंथ का मेथड स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है नंबर के ऊपर काम नहीं करता ये हमारे इसमें पहले अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं ओके अच्छा भाई मैं जल्दी से आपको चीज बताने जा रहा हूँ अब मेरे पास एक मसला है और वो मसला ये है कि मैं बैठा हुआ ऑफिस के अंदर कहाँ बैठा हूँ ऑफिस में बैठा हूँ सुकून से मेरे पास आया एक वर्कर उसने मुझसे बोला कि सर आपने मुझे बुलाया मैंने बोला जी मैंने आपको बुलाया आप एक काम कीजिए ये एक PDF है ये PDF ले जाइए और इस PDF के अंदर 35 पेजेस हैं कितने 35 पेजेस तो मैंने उसको उसमें से एक पेज निकाल के दिया मैंने कहा ये एक पेज का प्रिंट करवा लो ठीक है मैंने लिख देता हूँ प्रिंट मी ए प्रिंट तो ठीक है अब जब भी ये काम कंप्लीट होगा तो क्या होगा वो मुझे आके बोलेगा सर आपका पेज जो है वो हो चुका है प्रिंट ऐसा ही है इसी तरीके से मैं उसको फिर दोबारा भेजूंगा वो मेरे पास आएगा वो बोलूँगा भाई अब आप जाएं दूसरा प्रिंट करके लेकर आए फिर वापस आएगा मुझे बताएगा मैं दूसरा कर लिया इसी तरीके से भेजूंगा फिर तीसरा करता रहेगा फिर वो मेरे पास वापस आएगा ठीक है तो इस तरीके से 4 5 6 और अगर कितने पेजेस है मेरे पास 35 टाइम्स मैं उसको बोलूँगा कि भाई जाओ ठीक है फिर वो वापस आएगा फिर एक वक्त में मेरे पास आके बोलेगा कि सर PDF में पेजेस खत्म हो चुके हैं ऐसे ही होगा अच्छा लेकिन मैंने बार बार उसको वो चीज़ बताई सर तो बार बार मैंने उसको चीज़ बताई ऐसे ही है ना यहाँ पर क्या करना है मैं उसको अगर इसकी जगह ये बोल देता तो ज़्यादा सारा PDF पेपर निकालता है कि पेज का मुझे लाकर दे देता एक साथ अच्छा अब 35 पेजेस है तो 35 एक पेज को प्रिंट करने में 1 मिनट लग रहा है ले लेते हैं एग्जाम्पल ठीक है तो मुझे कितने मिनट लगे 35 मिनट में आराम से सो जाऊँ ठीक है या मैं चाय पी लूँ चाय में बिस्किट डुबो के खा लूँ ठीक है ना मेरी मर्जी है ना अच्छा ये मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिए मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की एग्जाम्पल नहीं दिए अच्छा जावास्क्रिप्ट की एग्जाम्पल क्या होगी फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आपसे मैंने यहाँ पर लिखा है अब मुझे इसको 5 मरतबा लिखना है तो 5 मरतबा इसी तरीके से लिखूंगा
ऐसा ही है ना, 5 मिनटों में से प्रिंट कर दिया। अच्छा, जो रैंडम हो तो लेकिन ये तरीका एफिशिएंट नहीं है, मुझे बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। अब इसी तरीके से 1000 मरतबा, क्योंकि मैं 1000 मरतबा लिखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? तो जो हम लूप पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास और इसका सिंटैक्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फंक्शन भी इसी तरीके से करे थे, बस फंक्शन का नाम ना लिखिए, यहाँ पर नाम नहीं है, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स और यहाँ पर आप बताइए इस तरीके से लेट एक वेरिएबल देते हैं i इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई i की कंडीशन ये होनी चाहिए लेस देन 5। मैं 5 मरतबा चलाने जा रहा हूँ और इसी तरीके से, अच्छा ये सेमीकोलन जो मैं लगा रहा हूँ ये याद है, इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद मैं बताऊंगा i प्लस प्लस, इसका मतलब है इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। हर मरतबा चले तो इंक्रीमेंट करता जाए और कब तक चले? 5 तक। मैं यहाँ पर console.log प्रिंट करवा देता हूँ हेलो वर्ल्ड और इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 5 मरतबा, मैं चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर आई को प्रिंट करवा दूँ तो ये बता देगा भाई कितनी मरतबा चला है, कैसे चला। आ गया? 0 1 2 3 4 0 से चला, क्योंकि 0 हमने यहाँ पर असाइन किया था। लेट i इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने इसमें लेट किया। उसके बाद i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अब पहली मरतबा चला तो यहाँ पर क्या था 0, नेक्स्ट टाइम चलेगा यहाँ पर क्या होगा 1, इसी तरीके से 2 3 और 4। 5 पे नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 5 के साथ इक्वल्स का भी साइन लगा देता हूँ, अब कितनी मरतबा चलेगा? 6 मरतबा चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 से चला रहा हूँ। सही है? अच्छा, यहाँ तक ही रखते हैं आज, आगे हम देखेंगे फॉर लूप्स को। मैं फिर भी ये बता रहा हूँ आपको, इसकी खूब प्रैक्टिस करके आइएगा, अरे के मेथड्स और इफ एल्स कंडीशंस। फिर हम इंशाल्लाह फॉर लूप के साथ इफ एल्स और अरे सब इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करके आइए। जल्दी ऑफ कीजिए, नमाज के लिए जाइए। नमाज